हेलो बच्चों, आई होप सो साइंस 1 का पेपर सारे बच्चों का अच्छा गया होगा। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर पेपर बहुत ही अच्छा गया है। अब फ़ौरन हमें साइंस 2 की प्रिपरेशन को शुरू करना है। तो जैसे हमने साइंस 1 के लिए एक प्रिपरेशन का वीडियो बनाया था कि किस तरह से हम साइंस 1 को रिवाइज़ करेंगे, वैसे ही सिमिलर लाइंस पर हम साइंस 2 के ले जाएंगे। पर साइंस 2 में कुछ बातें अलग है, तो उसको ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक देखना। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये वीडियो को 2x की स्पीड पे देखो और फटाफट ख़त्म करो। सबसे पहली बात, एज़ कम्पेयर टू साइंस 1, साइंस 2 में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मगअप करने वाले हैं, याद करने वाले हैं, आंसर्स भी लेंदी है। बट अगर आप साइंस 1 से कंपेयर करोगे तो साइंस 1 में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो थे वो मॉडरेट या डिफ़िकल्ट कैटेगरी के चैप्टर्स होते थे। साइंस 2 में ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ चैप्टर्स सही में यहाँ पर है जो बहुत ही इजी कैटेगरी के, जिसको आपको पढ़ना है और समझना है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात, इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ, टॉप 30 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं साइंस 2 से। उसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह मैं कहाँ भेजूंगा, इंशाल्लाह टेलीग्राम पर भेज दूंगा। वीडियो के रिलीज़ होते ही कुछ टाइम में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर अगर आप नए हो, नए सब्सक्राइबर हो, नए व्यूवर हो, तो आप टेलीग्राम पर जाओ। टेलीग्राम पर कैसे जाएंगे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट टॉप 30 टॉपिक्स का पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, साइंस 2 का वेटेज भी मैं शॉर्ट्स में बता चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अलग से भी भेज दूंगा। तो पहले वेटेज देख लेना और उस हिसाब से प्रिपरेशन करना, ये दूसरी बात हो गई। अब आते हैं हम लोग ये सीक्वेंस पर, जो साइंस 1 में रखे थे वही सीक्वेंस रखना है। क्या? टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बैक, PYQs, नवनीत। फिर से टेक्स्ट बुक था, टेक्स्ट बैक था, PYQs था और नवनीत 21 करना था। ये बता चुका हूँ मैं। अगर आप नए हैं तो मैं बता दूँ, पहले आप टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे। आज का पूरा पेपर टेक्स्ट बुक की रीडिंग पर बेस्ड था, याद रखना। तो पहले टेक्स्ट बुक को रीड करो, फिर उसके बाद टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन करो, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो और उसके बाद नवनीत पर जाओ। समझ गए? ये अब आप किताब को 3 हिस्सों में हमने बांटा है, जैसे हमने साइंस 1 में बांटा था, ईजी चैप्टर्स, मॉडरेट चैप्टर और डिफिकल्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ये 4 चैप्टर पहली फुर्सत में पढ़ के रख लो। इतना पक्का कर लो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आए, डू यू नो वाला क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो वाला क्वेश्चन, मतलब पैराग्राफ के ऊपर वाला क्वेश्चन आए, PYQs वाला क्वेश्चन आए, आपको आना चाहिए। ये चारों चैप्टर में से एग्जाम में कुछ मत छोड़ के आना, इसका एक भी आंसर नहीं छूटना चाहिए। ये सुपर ईजी चैप्टर है, रीड करोगे समझ जाओगे, ठीक है। तो ये 4 जाए। मॉडरेट में ये रखा हूँ, हेरिडिटी, लाइफ प्रोसेस 1-2। हालांकि ये डिफिकल्ट में जाना चाहिए अगर देखा जाए तो, पर क्योंकि टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं तो यूजुअली बच्चे इसको पढ़े होते हैं। तो हेरिडिटी, लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2, ठीक है। लेंथी चैप्टर्स है बट आप उसको कवर कर सकते हैं। और डिफिकल्ट चैप्टर में ऑब्वियसली एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। खासकर ये तीनों टॉपिक के लिए, इन तीनों टॉपिक के लिए ये वाला पीडीएफ आपको काफ़ी काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं तो उस हिसाब से वहाँ से आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपके ये तीनों टॉपिक नहीं हुए पढ़ के, तो इनमें से क्या पढ़ना, ये पीडीएफ को ओपन करना, उसके अंदर से ही उतने कवर कर लेना एटलीस्ट बेर मिनिमम। और जिसने पूरा पढ़ा है उसके लिए तो रिवीजन स्ट्रैटेजी अच्छी है। बात समझ गए? और लास्ट बात, ये जो टॉपिक का पीडीएफ मैंने बनाया है तो चैप्टर वाइज ही गया हूँ, पर बीच में चैप्टर्स के नाम नहीं लिखा हूँ, तो पर वो चैप्टर वाइज ही जाना है। जैसे पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे। नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा। तो ये ओवरऑल आपके पास सिनेरियो है पढ़ने का। स्टार्ट करो, बीच में और वीडियोस लाते रहूँगा। टॉपर का पेपर बताता हूँ, डायग्राम बताता हूँ, बाकी चीज़ें बताता हूँ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय।